स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का 11th क्लास का टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जाएंगे कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं और उनका सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की। ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में बॉडी में फ्लो करने वाले फ्लूइड्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में फ्लो करने वाला फ्लूइड है ब्लड, लिम्फ। यह आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 10th के टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन में, कि हमारी बॉडी में वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू नाम का टिश्यूज होते हैं जिसको ब्लड और लिम्फ बोलते हैं। वहीं अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लोअर एनिमल्स की बात करें, तो लोअर एनिमल्स में हीमोलिम्फ नाम का फ्लूइड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनका सर्कुलेशन ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो ज़रूरी क्यों है? अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या ड्रॉबैक्स आएंगे, और सर्कुलेशन हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म को क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कुलेशन होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसको कॉमन भाषा में हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। तो जहाँ पे कोई भी चीज़ बन रही है, तो जहाँ पे बन रही है और जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक जाना कहलाता है सर्कुलेशन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात करें। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन इंटेस्टाइन जो है वो बेसिकली जो फूड है उसका डाइजेशन भी करती है, उसका एब्जॉर्प्शन भी करती है। अब वो एब्जॉर्ब करके अगर सब्सटेंसेस को अपने पास रख ले तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा खाना खाने का? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो बेसिकली ब्लड है यहाँ पे, और ब्लड क्या करता है, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और वहाँ पे पहुँचा देता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा जाएगा, साथ साथ में किसकी मदद से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में भी हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हार्ट, जो मेन पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सर्कुलेशन एंड व्हाई इट इज नीडेड। तो जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस टॉपिक का, तो सर्कुलेशन क्या है? इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, मटीरियल का ट्रांसपोर्टेशन। इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन टू द साइट ऑफ रिक्वायरमेंट। जहां पे बना है वो तो हो गई साइट ऑफ फॉर्मेशन, और जहां पे जरूरत है उसकी, दैट इज साइट ऑफ रिक्वायरमेंट। दिस फंक्शन इज फुलफिल्ड बाय फ्लूइड। ये किससे फुलफिल होता है? हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके नाम क्या हैं? उनका नाम है ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ की सहायता से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहां पे होता है? साइट ऑफ फॉर्मेशन से साइट ऑफ रिक्वायरमेंट, कि जहां पे वो रिक्वायर्ड है वहां तक। तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि ह्यूमन इंटेस्टाइन से मटेरियल फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड और लिम्फ में, ब्लड और लिम्फ उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी पूरी बॉडी सेल्स को। तो हमारी बॉडी सेल्स की रिक्वायरमेंट है फूड, क्योंकि वहाँ पे सेल्स करेंगी एरोबिक रेस्पिरेशन और रिलीज करेंगी एनर्जी। तो वो हो गई उसकी साइट ऑफ रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की या ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? द मटीरियल विच रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन आर, ऐसे कौन से मटीरियल हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट होने ही चाहिए। सो हियर न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स,
फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, इनका ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है क्योंकि ये एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद ये पूरी सेल्स तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि हम फूड खा किस लिए रहे हैं, हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए। और ज़रूरत क्या है, एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी पार्ट है। नेक्स्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। तो गैसेस में हम मेनली लेते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। बॉडी या सेल्स वेस्ट जनरेट करती है। जब सब्सटेंस टूटते हैं, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है सेल में, तो सेल जनरेट करती है वेस्ट। अब जो सेल जनरेटेड वेस्ट है वो सेल किसको देती है, ब्लड को देती है, और ब्लड फिर डिफरेंट ऑर्गन्स की सहायता से उस पर्टिकुलर वेस्ट को भी बॉडी से एलिमिनेट करता है। जैसे यूरिया एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट में आता है एग्जाम्पल यूरिया। हॉर्मोन्स, एज वी ऑल नो, हॉर्मोन्स जो हैं बेसिकली कौन से हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए गए हॉर्मोन्स, ये हमेशा ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड में रिलीज होके ये टारगेटेड ऑर्गन के पास जाते हैं। तो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स भी कहाँ पे रिलीज होते हैं, ब्लड में, और ब्लड के द्वारा ही इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। बहुत सरल सी भाषा में अगर हम बोले, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन्स टारगेटेड ऑर्गन्स या टारगेटेड ग्लैंड्स तक कैसे आते हैं, ब्लड की सहायता से। एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हमें मदद करती है बीमारी से लड़ने में, तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है और किसके द्वारा किया जाता है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पे वो बनते हैं वहाँ से और जहाँ पे वो रिक्वायर्ड है वहाँ तक कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने चाहिए उसमें मेन है न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, गैसेस, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो सर्कुलेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनको हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज या नॉर्मल भाषा में जिनको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स, वो हैं ब्लड एंड लिम्फ। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है वो मेनली ब्लड के द्वारा हो रही है और इसमें लिम्फ भी अपनी भूमिका निभाता है। जैसे हम बात करें एब्जॉर्ब्ड फैट के ट्रांसपोर्टेशन की, तो एब्जॉर्ब्ड फैट का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, लिम्फ करता है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं फिजियोलॉजी के डाइजेशन वाले चैप्टर में। जो ब्लड है और जो लिम्फ है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड एज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की फीचर्स क्या क्या हैं और यहाँ पे इनको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे इसको ऐसा क्यों बोला गया है, सबसे पहले हम ये बात समझें कि टिश्यूज क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे। मान लीजिए ये एक टिश्यू है और हम यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो हम इसको कनेक्टिव टिश्यू ही बोल देते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं, ये सेल्स हैं और जहां पे सेल्स प्रेजेंट होती है
वो कहलाता है उसका मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ये सेल जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो सेल यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के साथ जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जहाँ पे ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं और वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है, वो उसका मैट्रिक्स कहलाता है। तो एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में बात करें तो ब्लड में जो सेल्स हैं वो तो नॉर्मल सेल्स हैं और जो प्लाज्मा पार्ट है वो कहलाता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? फ्लूइड है, वाटर जैसा है या वाटरी मैट्रिक्स है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ऑफ द ब्लड। तो कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, द pH ऑफ द ब्लड इज 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन इन pH। ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इन पे फोकस करना है। तो color of the blood is red. Why the color of the blood is red? Because of the presence of the pigment that is hemoglobin. The pH of the blood is 7.4, that is slightly alkaline. Weight 7 to 8% of the total body weight. Body weight का 7 to 8% कौन ले रहा है? ब्लड ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम की बात करें नेक्स्ट, तो जब हम ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये मेल और फीमेल में वेरिएबल है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल बॉडी में 4 से 5 लीटर, एंड वहीं अगर हम मेल की बात करें तो 5 to 6 लीटर्स। तो यहाँ पे 1 लीटर का वेरिएशन आता है मेल और फीमेल बॉडी में। तो ये जर्नल इंट्रोडक्शन है ब्लड का कि ब्लड का कलर रेड है, pH 7.4 है, उसका जो वेट है वो 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट है, एंड उसका जो वॉल्यूम है वो मेल और फीमेल में वेरिएबल है। और अगर हम जर्नलाइज बोले तो हम बोल सकते हैं 5 से 6 लीटर एक ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। अब यही कुछ टेक्निकल और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि जब हम ब्लड के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ब्लड इज कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? तो उसका एक रीजन यहाँ पे है कि ब्लड में जो सेल्स मौजूद हैं इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। सो हियर दीज सेल्स दे लैक पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं हो सकती, बन सकती हैं, इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है बट ये डिवाइड होने की टेंडेंसी नहीं रखती। जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसका मेन फीचर होता है कि इसमें जो सेल्स होंगी यही सेल्स इसका मैट्रिक्स बनाएंगी, बट यहाँ पे ये सेल ऐसा नहीं करती, यानी कि ये जो सेल्स हैं इसके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन नहीं करती। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ते हैं, ये 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं कि जो टिश्यू की बात की जाती है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाती है, तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच बीच में फाइबर्स मौजूद होते हैं मैट्रिक्स में। यहाँ पे सेल्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के फाइबर्स, बट ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इसकी मेन फीचर क्या हो गया इस टिश्यू का
कि इसमें जो सेल्स होती हैं उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता, इनकी सेल्स इसका मैट्रिक्स का सिक्रीशन नहीं करती और पैरेलली मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। इसी कारण हम ब्लड को बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, या हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसा टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स पे अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सारी बातें हमने पढ़ी ब्लड के बारे में। अब ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ब्लड किससे बना होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।